हेलो लर्नर्स, मैं हूँ किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की बुक मल्हार। उसका लेसन नंबर 4, लेसन का नाम है हार की जीत। बड़ी मज़ेदार कहानी है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी सुनकर। तो चेहरे पर स्माइल लाइए और शुरू करते हैं पाठ। हार की जीत। इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं बाबा भारती और खड़क सिंह। बाबा भारती के पास एक सुंदर सा घोड़ा होता है और खड़क सिंह उस घोड़े को पाने की चाह रखता है। और बाबा भारती का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। धोखे से एक बार खड़क सिंह उनसे उनका घोड़ा छीन भी लेता है, लेकिन मजबूर होकर खड़क सिंह वापस बाबा भारती के पास पहुंचता है और उनको घोड़ा लौटा देता है। जबकि खड़क सिंह अब के पहले एक डाकू का व्यवहार कर रहा था। उसका दिल बदलना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा से ही गलत तरह की प्रैक्टिसेस करता रहता है, आप उसके सामने कोई एक एग्जाम्पल सेट करके उसे आसानी से अच्छा नहीं बना सकते। लेकिन सच में बाबा भारती के व्यवहार ने खड़क सिंह के मन में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। पढ़े। तो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ बेटे से प्रेम करती है ना, बेटे को देखती है और खुश हो जाती है। और किसान जब देखता है वाह खेतों में बड़ी अच्छी फसल है, तो उसका भी मन खुश हो जाता है। तो यही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़े को देखकर आता था। भागवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को ही अर्पण हो जाता। कि भगवान का भजन करने के बाद बाबा भारती के पास जो भी समय बचता, वो घोड़े पर ही लगा देते। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था। एक तो उनका घोड़ा सुंदर था, घोड़े तो अक्सर होते ही सुंदर हैं। आपने कभी पास से देखा हो तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। बलवान भी था और उसके बराबर का घोड़ा कहीं और दिखता ना था उस इलाके में। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खर खरहरा करते, खुद दाने खिलाते। खरहरा करते मतलब अपने हाथ से उसको उसकी स्किन को रगड़ते, नहलाते तो खुद ही रगड़ते थे। खुद दाने खिलाते, खुद देख देख कर प्रसन्न होते रहते। मतलब बाबा भारती की जिंदगी में कोई और नहीं है। तो आप लगाएं तो एक तरह से ये जो घोड़ा था ना सुल्तान, उनके फैमिली मेंबर की तरह ही हो गया था। वो इतने पैशनेट थे उसको लेकर के। उन्होंने माँ, रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उनका नाम बाबा है। तो बाबा क्या होता है? बाबा मतलब फकीर, एक तरह का इंसान जो कि मेटरलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जैसी चीजें तो सारी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उनका सुल्तान से कनेक्ट था। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। तो बाबा भारती मंदिर में रहकर भजन करते हैं। मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वो इतने कनेक्ट थे सुल्तान के साथ, उन्हें लगता था कि मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जिस तरह से घोड़ा चलता, तो वो देख करके बाबा भारती को बहुत ही अच्छा लगता। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे मोर घटा, घटा मतलब बादल को देखकर प्रसन्न हो रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते, तो उन्हें चैन ना आता। तो जब तक सुल्तान पर बैठकर वो 8-10 मील मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास वो घूम ना लेते, तो उनका मन चैन ना लेता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम भी सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। अब खिड़क सिंह डाकू है और उसे सुल्तान के बारे में पता चल गया कि एक बलवान सुंदर दिखने वाला एक घोड़ा है। तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। डाकू देखना चाहता है भाई सुल्तान को। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया, क्योंकि बाबा भारती जो है वो एक साधु फकीर जैसे व्यक्ति भी हैं। तो खड़क सिंह उनके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो।
इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा भारती जो है अपने घोड़े की प्रशंसा करते हैं। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तो तुम्हारा मन ही मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसकी छवि उसके हृदय पर अंकित हो जाती है। तो अब दोनों लोग जो बैठे हैं, बाबा भारती और खड़ग सिंह, दोनों ही सुल्तान की प्रशंसा किए जा रहे हैं। और खड़ग सिंह के मन में क्या चल रहा है ये बाबा भारती को कुछ अंदाजा भी नहीं है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो बहुत दिन से मन था मेरा देखने का सुल्तान को, आज ही आया हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंच गए। अस्तबल वो जगह होती है, स्टेबल, जहां पर घोड़े को बांधा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती में बाबा होने के बावजूद भी घमंड था और खड़ग सिंह ने हैरानी से देखा। उसने आज तक सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका बांका मतलब यंग और शानदार घोड़ा उसकी आंखों के आगे से कभी भी ना गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। मतलब खड़ग सिंह सोच रहा है कि मेरे पास ऐसा घोड़ा होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ कि एक साधु क्या ही करेगा ऐसे घोड़े का। कुछ देर तक आश्चर्य से वह चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल पैदा हुई, मतलब कुछ विचार आने लगे। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? भाई अगर मैं इसकी चाल ही नहीं देख पाया तो क्या फायदा हुआ मुझे यहाँ आने का। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो उठा, मतलब वो भी थोड़े से एक्साइटेड हो गए। तो इस पर घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। आप किसी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसे हाथ से ज्यादा सहलाते हैं उस जानवर को। तो बाबा भारती भी उसको सहलाने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अब बाबा भारती ने क्या किया, या तो वो खड़ग सिंह को रिस्पेक्ट पे कर देते, बाबा भारती खुद घोड़े के ऊपर उचक कर चढ़ गए और हवा से बातें करने लगे, मतलब घोड़े पर तेज तेज चलने लगे। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया मतलब वो तो बहुत बेचैन हो गया, बड़ा दुखी हुआ, भैया इतना शानदार घोड़ा है यहाँ पर, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। क्योंकि डाकू नेचर का था खड़ग सिंह, तो वो तो ग्रैब करना ही चाहता है घोड़े को। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। अब खड़ग सिंह जो है उसकी बाजुओं में भी दम है, लोग भी थे उसके पास, मतलब वो डाकुओं की टीम भी थी, और बेरहम भी था, मतलब उसको किसी के इमोशन से कोई लेन देन नहीं था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब देखिए कि वो डाकू है, आकर बाबा भारती के पास आराम से बैठता है और फिर बोलता है कि मैं आपके पास ये घोड़ा नहीं रहने दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पर एक आखिरी जो सेंटेंस कह के गया है, वो एक इंडिकेशन दे करके गया है बाबा भारती को कि मैं घोड़ा ले जाऊंगा। बाबा भारती डर गए, उन्हें अब रात में नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल मतलब जहां पर घोड़ा बंधा होता था, उस जगह की रखवाली बाबा भारती करने लगे। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय रहता, परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी अब कुछ असावधान हो गए, क्योंकि एक टाइम में बाबा भारती उसे देखने जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। जब बार बार उन्हें लगता है कि नहीं मेरा घोड़ा मेरे पास ही है, तो अब वो असावधान हो चुके हैं और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि बाबा भारती जो खड़ग सिंह बोल के गया था ना, तो वो बात ऐसे ही है, कुछ खास होने नहीं वाला। एक बार संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे।
तो बाबा भारती घूमने जा रही हैं और उसी समय उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि अपने घोड़े के साथ में, अपने फेवरेट कंपेनियन के साथ में है। मुख पर प्रसन्नता थी और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी है। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और फूले ना समाते, मतलब उससे उनसे ये खुशी कंट्रोल भी ना होती थी। सहसा एक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। तो जंगल में से निकल रहे हैं, पेड़ों के पास से निकल रहे हैं, तो आवाज आती है कि ओ बाबा, इस कंगले की, मतलब भिखारी की बात सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। करुणा, जब कोई इंसान बहुत मजबूर होता है और किसी से कुछ मांगता है, जैसे आपने देखा होगा कि भिखारी हैं, आपके पास आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, तो उनके मन में जो कुछ पाने की चाह होती है, उस भाव को, उस तरीके से जब वो बात करते हैं तो वो करुण रस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ खड़ग सिंह की भाषा में भी करुणा है। तो उनकी आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखो, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बाबा ने घोड़े को रोका और देखा कि कोई अपाहिज है, पेड़ के नीचे पड़ा करहा रहा है, मतलब बुरी हालत में है। वो बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या समस्या है भाई तुम्हें? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला एक गांव का नाम है कि रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। 3 मील लगभग 1 किलोमीटर दूर है जगह, वहां मुझे जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करे। तो खड़ग सिंह जो है वो वहां कंबल लपेट कर बैठा होता है, अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखाता, क्योंकि बाबा भारती और जो खड़ग सिंह है उनकी मीटिंग्स भी ज्यादा तो हुई नहीं है। तो बाबा भारती जो है ना, खड़ग सिंह की आवाज भी नहीं पहचानते। तो खड़ग सिंह जो है वो भिखारी, दुखियारी, अपाहिज, ऐसे तरह के बंदे की फॉर्म में वहां बैठा होता है और कहता है कि मुझे रामवाला गांव तक छोड़ दो। तो वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती उससे पूछते हैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ, कि मैं वैद्य का सौतेला भाई हूँ। तो बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को अपने घोड़े पर सवार किया। तो बाबा भारती ने उसे घोड़े पर बिठाया और स्वयं उसकी लगान पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब बाबा भारती तो पैदल चल रहे हैं और खड़ग सिंह घोड़े पर बैठ गया। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। और फिर क्या किया होगा खड़ग सिंह ने कि जो बाबा भारती के हाथ में लगाम थी ना, उसको खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब सुल्तान नाम का जो घोड़ा है वो किसके कंट्रोल में आ गया? बाबा भारती के कंट्रोल में आ गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, तो घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और घोड़े को भी लिए जा रहा है। तो उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से चीख निकल गई। तो वो बड़े दुखी भी हुए, हैरान भी हुए, निराश भी हुए, क्योंकि सुल्तान उनका अपना घोड़ा था, वो किसी को देना नहीं चाहते थे और उन्हें समझ आ गया कि मेरा घोड़ा मुझसे छिन चुका है। तो वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। कुछ समय पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। पहले चुप रहे और फिर कहते हैं, रुक जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़ग सिंह ने उस घोड़े को रोका, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। तो ऑब्वियस है, इस समय खड़ग सिंह ने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसको भी हटा दिया होगा और उसने बाबा जी को बोला है, तो बाबा जी की तरफ उन्होंने मुड़ करके भी देखा होगा। तो इसमें, इस अवस्था में खड़ग सिंह जो है, अब उसने फाइनल मैसेज दे दिया बाबा भारती को, ये घोड़ा मैं नहीं देने वाला। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। अब इस स्थिति में बाबा भारती ने बोला कि रुको। इस पर खड़ग सिंह अभी रुका हुआ है घोड़े के ऊपर। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों की ओर देखा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्योंकि बाबा का जो नेचर है वो
ऐसा भी है कि वो शांत भी है अपने स्वभाव से। तो उन्होंने खड़क सिंह को कहा कि ठीक है, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम घोड़े पर बैठे हो, लगाम भी तुम्हारे हाथ में है। परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे स्वीकार ना किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो अब खड़क सिंह को पता है कि मैंने तो उनका घोड़ा लूट लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये बाबा मुझसे कोई प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो मुझे सुन लेना चाहिए। तो बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। तो इस पर खड़क सिंह ने कहा, घोड़ा तो मैं आपको दूंगा नहीं, लेकिन आप जो आज्ञा करेंगे, आप जो कहना चाहते हैं, मैं उस आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। घोड़े को लौटाने के सिवा आप मुझे कोई भी आज्ञा दे सकते हैं। तो अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। बाबा भारती ने कहा, देखो घोड़े का आप जिक्र ही मत करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, मतलब ये किसी को मत बताना कि मैं इस तरह से अपाहिज बनकर बैठा हुआ था, फिर मैंने कहा कि मुझे गांव तक छोड़ दो, फिर मैं वहां से निकल करके घोड़ा लेकर के भाग गया। इससे क्या होगा, तो उसका इफेक्ट आप जानिए कि खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसे लगा उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उसे लगा कि बाबा भारती तो कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि घोड़ा लेकर भागना ही पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी को मत बताना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अब कंफ्यूज हो जाता है खड़क सिंह। तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब बहुत कोशिश की इसे समझने के लिए, परंतु कुछ समझ ना आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। बड़ा फोकस्ड होकर के बाबा भारती की तरफ वो देखने लगा और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर मैं लोगों को बता भी दूं कि इस तरह से मैं अपाहिज बना बैठा था, मैं घोड़े पर आपको प्रार्थना करके स्वीकार हो गए करके बैठ गया वहां पर, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि यह घटना का पता चलेगा तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, क्योंकि गरीब बन के ही तो छला था ना खड़क सिंह ने बाबा भारती को। तो दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उसका उससे कोई संबंध ही ना था। और फिर बाबा भारती ने मुंह मोड़ लिया कि ठीक है, अब मुझे सुल्तान नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना खड़क सिंह तुम। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह से गूंज रहे थे। अब ये वर्ड्स रिपीट हो रहे थे कि घोड़ा ले लिया कोई बात नहीं, लोगों के साथ अच्छा रहना। कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, कि कितने अच्छे विचार रखते हैं बाबा भारती, कितने अच्छे भाव रखते हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे लगातार उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, मतलब इसे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, कि मैं तो रह ही नहीं सकता इस घोड़े के बिना। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना की, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की कोई रेखा तक भी नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल आ रहा है कि लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ ना दें। तो हुआ क्या कि खड़क सिंह के मन में परिवर्तन आ गया। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। तो रात के समय में अब जब बाबा भारती अपने कमरे में सो रहे हैं, तो मंदिर वाले हिस्से के पास में जो अस्तबल है वहां पर पहुंचते हैं खड़क सिंह। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर तक गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। अब गांव में क्या होता है कि जो दूर दूर गांव है, 1 मील 2 मील 3 मील पर, वहां पर कुत्ते भूखे, तो रात के समय में इतना सन्नाटा होता है कि दूर तक आवाज सुनाई देती है, और मंदिर के अंदर कोई शब्द ही ना सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग बाग मतलब डोर पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक में पहुंच गया। खड़क सिंह सुल्तान को लेकर, फाटक खुला पड़ा हुआ था। अब जब किसी ने अस्तबल में बंधना ही नहीं है तो फाटक तो खुला ही रखा जाएगा। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा करते रहते थे सुल्तान की।
परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय नहीं था। अच्छा, एक बड़ी अलग सी साइकोलॉजी है जिंदगी की। हम जिंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को ऐसे संभाले रखते हैं, एक लेवल पर आकर जब वही हमारी चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो हम जिस चीज़ से निजात पाते हैं वो सबसे पहली चीज़ है कि हम डर से मुक्त हो जाते हैं। वो मुक्ति भी एक अच्छा फील होती है अगर हम उसे समझे तो खड़ग सिंह ने बाहर आकर सुल्तान को उसके स्थान से बांध दिया और बाहर निकल गए। सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। तो खड़ग सिंह को अपना रिग्रेट भी इस समय फील हो रहा है कि मैंने गलत किया बाबा भारती के साथ में। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, मतलब 3 क्वार्टर्स बीत चुके हैं रात के, और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर आते हैं वो, और ठंडे जल से उन्होंने स्नान किया। मतलब अभी लगभग सुबह के 3-4 बजे हैं, बाबा भारती आते हैं, ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हों, उनके पांव ऑटोमेटिक अस्तबल की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उनकी रूटीन थी नहाना और फिर अस्तबल की तरफ जाना। तो बाबा भारती अस्तबल की तरफ चले जाते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत होती है, मतलब अपनी गलती रियलाइज होती है। साथ ही घोर निराशा से वे पांवों को मन भर का भारी बने हुए हैं। मतलब जैसे वो घोर निराशा में है। जब भी हम होपलेस होते हैं, हमारा शरीर भारी हो जाता है, हमारे पाँव भारी हो जाते हैं, हमें वजनदार सा महसूस होता है चलते हुए। तो और जब हम खुश होते हैं तो हमारे पाँव उतने हल्के से चलते हैं। तो इस स्थिति में बाबा भारती का मन भी जो है वो बहुत भारी महसूस करता है। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामियों के पाँव की छाप को पहचान लिया। उसी समय जो सुल्तान है वो बाबा भारती के पाँव की आहट को समझ जाता है, जोर जोर से हिन आता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, और बाबा भारती अंदर चले जाते हैं और घोड़े से लिपट कर इस प्रकार से रोने लगते हैं मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। और पिता पुत्र का मेल जो होता है, उस तरह से बाबा भारती घोड़े से मिलते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हैं और कहते हैं अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। मतलब खड़ग सिंह ने ऐसा काम कर दिया है कि लोग मदद के लिए आगे आएंगे। थोड़ी देर के बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो फिर बाबा भारती अस्तबल से बाहर निकलते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी हैं। ये आंसू उसकी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। अब हैरान हो सकते हैं इस बात पर, खड़ग सिंह जहां पर रिग्रेट फील करता है और रो करके जाता है, उसी जगह बाबा भारती के आंसू भी गिरते हैं। दोनों के आंसू उस मिट्टी में परस्पर मेल खा जाते हैं। मतलब क्योंकि अब खड़ग सिंह ने भी एक अच्छा होने का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और उसके साथ साथ में बाबा भारती जो हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि खड़ग सिंह बदल चुका है। तो बहुत खूबसूरत सा आपका लेसन है। इस लेसन से रिलेटेड आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इट मे बी ईयर 1990 होगा। उस समय एनसीईआरटी बुक में क्लास 4th में कुछ पर्टिकुलर लेसन्स थे, और मैंने क्लास 4 जब पास कर ली और मैं खुद क्लास 5th में हो गई, तो मैंने देखा कि अगले साल में क्लास 4th में एक लेसन ऐड कर दिया गया था, और वो यही लेसन था। एंड आई वॉज फीलिंग रिग्रेट कि हमारी क्लास में ये लेसन नहीं था। यू आर लकी कि आप इसे अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। खूबसूरत सा लेसन है, और इसकी टीचिंग को भी अटेंड कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।